जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो कंप्यूटर का सीरीज चल रहा है इसका ही सेट नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले 2 सेट कवर कर चुके हैं, तो वो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, उसको पहले देख लीजिएगा। इस सीरीज में 10,000 से प्लस MCQ क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे, साथ ही इससे जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा इसको भी कवर करेंगे। आप लोग बोलते हैं जो क्वेश्चन का लेवल अप कीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैं खुद BPSC का एस्पिरेंट रहा हूँ और 2 बार से BPSC मेंस भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो BPSC में लगभग जो है 50 से लगभग देखिएगा 50 से 60% क्वेश्चन जो है आपको जो है जो लो लेवल कहिए या मॉडरेट कहिए, इसके बीच में जो है फंडामेंटल क्वेश्चन रहता है। तो ये क्वेश्चन जो आप कवर कर लीजिएगा, तो जो भी अर्हता रखा गया है, जैसे 40% आप पासिंग मार्क्स रखा गया है, तो 40% तो आप क्वेश्चन यदि कवर कर लेते हैं तो पासिंग मार्क्स तो कवर हो जाइएगा। तो ये तो आपको दिक्कत नहीं ना रहेगा जो हम पासिंग मार्क्स भी क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जो बाद में की बचा, मान लीजिए 40% क्वेश्चन जो टफ लेवल का रहेगा तो वो सब के लिए टफ रहेगा। यदि उसमें से आप 20 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो लगभग आपका देखिए तो 80 में से आप 60 से 65 क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा। और जिससे मैं 100% गारंटी के साथ देता हूं जो आपका 100% मेरिट के साथ अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा टफ क्वेश्चन की तरफ मत जाइए। अभी पहले ईजी क्वेश्चन जो है इसको गलत नहीं होना चाहिए, ये आपको मूल बिंदु अभी रहना चाहिए। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा लीजिए ताकि कोई भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें, विच की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन, यानी कौन सा कुंजी है जो प्रारंभ बटन को लॉन्च करेगा। तो विंडो का जो बटन होता है ये प्रारंभ कुंजी या प्रारंभ जो बटन होता है उसको लॉन्च करता है। तो ये पहला का आंसर 3 हो जाएगा। इसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा व्हाट इज ए एड हॉक क्वेरी, क्या होता है तदर्भ क्वेरी क्या होता है। तो तदर्भ क्वेरी जो होता है ये होता है स्पोर ऑफ द मोमेंट क्वेश्चन। क्या होता है स्पोर ऑफ द मोमेंट क्वेश्चन होता है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन नेटवर्क्स डैश इज द सेंट्रल स्ट्रक्चर दैट कनेक्टेड अदर पोर्शन ऑफ द नेटवर्क, यानी नेटवर्क में जो है केंद्रीय संरचना है जो नेटवर्क के अन्य भागों को जोड़ती है। तो ये कौन सा भाग जोड़ती है, तो बैकबोन। क्या है, बैकबोन जो है अदर भाग को जोड़ने का काम करती है। तो यहाँ पे इसका आंसर 2 लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे विच वन इज एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडियम डिजाइन टू रिकैप्चर द डेटा नॉर्मली इज DVD फॉर्मेट, यानी कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क भंडारण माध्यम है जो DVD प्रारूप में समान रूप से डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए जो है डिजाइन किया गया है। ये हो जाएगा ब्लू रे डिस्क होगा। अब देखिए ये मेमोरी जो है ये सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है, ठीक है। मेमोरी का पार्ट है। सेकेंडरी मेमोरी को ही हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होता है ये 3 भाग में होता है। पहला जो देखिएगा तो एक होता है मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा जो होता है ऑप्टिकल डिस्क होता है, और तीसरा जो होता है सॉलिड डिस्क, ठीक है डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क का जो होता है इसमें देखिएगा तो हार्ड डिस्क होगा, फ्लॉपी डिस्क होगा और मेमोरी डिस्क होगा। ऑप्टिकल डिस्क में जाइएगा तो CD होगा, DVD होगा और BRD जिसको ही हम ब्लू रे डिस्क कहते हैं। सॉलिड डिस्क में जाइएगा तो पेन ड्राइव हो जाएगा और देखिएगा तो फ्लैश ड्राइव हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ब्लू रे डिस्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह है डैश इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी मतलब जो हमारे सिस्टम के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यानी उपयोगिता सॉफ्टवेयर का उदाहरण इसमें से कौन नहीं है। तो नहीं में देखिएगा तो पोर्शन विजार्ड ये जरूरी है, बैकअप सॉफ्टवेयर ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो वायरस से बचाने के लिए ये भी बहुत जरूरी है, और डिस्क टूल यानी इसमें सारा का सारा हो जाएगा। देखिए ऑल ऑफ द एबव आर एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे सारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को ही सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बीच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस कॉपीज ए प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर, यानी निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया स्मृति से डिस्क तक की प्रक्रिया को दूसरे के लिए स्थान की अनुमति देती है। तो ये अनुमति देने का काम जो होता है स्वैपिंग का होता है। किसका, स्वैपिंग हो जाएगा। इसका आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए पोर्ट विच इज ए लॉजिकल चैनल थ्रू विच डाटा कैन बी सेंट
इज ए डैश डिजिट इंटीजर। एक खेल जो है एक तार्किक चैनल है जिसके माध्यम से डेटा भेजा जा सकता है एक डैश अंक पूर्ण का है। ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा इसका आंसर 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है द www इज मेड अप ऑफ द सेंड interconnected that are linked together over the internet। www interconnected are, ये आर गलत यहाँ पर दे रखा है, के सेट से बना जो इंटरनेट पर एक साथ जुड़े हुए हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट असिस्ट यूजर इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब आर कॉल्ड। यानी विशिष्ट कार्यक्रम जो वेब पर जानकारी का पता लगाने में उपयोगकर्ताओं की सहायता करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है आपका सर्च इंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्च इंजन। इसका आंसर जो लगाइएगा 2 हो जाएगा, सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है ए हैकर दैट चेंज ऑफ फोर्ज इंफॉर्मेशन इन एन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसोर्सेज इज इंजिंग। क्या है? इंजिंग हो जाएगा। कह रहा है एक हैकर जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन में जानकारी बदलता है या बनाता है को उलझा रहा है। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? डाटा डेडलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाटा डेडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है एक कंप्यूटर डैश इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट कैन अटैच इटसेल्फ टू ए फाइल जो है रिप्रोड्यूस इटसेल्फ एंड स्प्लिट। एक कंप्यूटर डैश प्रोग्राम निर्देशकों का एक सेट है जो खुद को एक फाइल से जोड़ सकता है, खुद को पुनः पेश कर सकता है और फैला सकता है। तो ये इसमें जो है वायरस का काम होता है जो दूसरे डेटा क्या करके डिस्ट्रॉय कर देगा और अपना जो भी उसका जो हार्मफुल होगा वो सारा फैला देगा। तो यहाँ पे इसका आंसर 2 लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है डैश कैमरा इज ए पेरिफेरल डिवाइस यूज टू कैप्चर स्टिल इमेज इन ए डिजिटल फॉर्मेट दैट कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड इनटू ए कंप्यूटर एंड मैनिपुलेटेड यूजिंग ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। कैमरा एक परिधि उपकरण है जिसका उपयोग स्थिर छवियों को डिजिटल प्रारूप में कैप्चर करने के लिए किया जाता है जिसे आसानी से कंप्यूटर में स्थानांतरित किया जा सकता है और ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हेरा फेर किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये डिजिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजिटल। ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है ICMP स्टैंड फॉर, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म देखिएगा तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये ICMP का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है कंट्रोल यूनिट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड द डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को अक्सर कहा जाता है तो ये कंप्यूटर का नर्व सेंटर होता है। क्या होता है? कंप्यूटर का नर्व सेंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है ए टाइपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूज एक विशिष्ट आधुनिक कंप्यूटर का उपयोग करता है। तो ये करता है इसमें LSI चिप। क्या होता है? LSI चिप होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है एन ईमेल एड्रेस टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ ए यूजर ID फॉलोड बाय द dash sign and the name of the email server that message the user's electronics post office box। एक ईमेल पत्ते में आमतौर पर एक उपयोगकर्ता ID होती है जिससे जो है जिसके बाद डैश चिन्ह और ईमेल सर्वर का नाम होता है जो उपयोगकर्ता के इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट ऑफिस बॉक्स का प्रबंधन करता है। तो इसमें क्या होता है? @ होता है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेम क्वेश्चन था, कह रहा है इन MS वर्ड Alt+Shift
प्लस डी डज व्हाट, यानी MS वर्ड में अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी बटन को दबाकर हम क्या जो है इंसर्ट कर सकते हैं और या क्या निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट जो है डेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंसर्ट डेट हो जाएगा। फार्मूला से भी पिछला बार कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो था फार्मूला से आया था, ठीक है। तो ये फार्मूला से ही आपको 2 या 3 क्वेश्चन तो देखने को 100% मिलेगा, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है डिजिटल वीडियो कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ, यानी डिजिटल वीडियो में जो है कि एक श्रृंखला होती है। तो इसमें डिजिटल वीडियो में श्रृंखला होती है, ये फ्रेम्स की श्रृंखला होती है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है द डैश इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ डाटा, डेटा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो होती है ये क्या होती है, तो ये फील्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज डिफाइंड द टर्म कंप्यूटर वायरस, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने कंप्यूटर वायरस शब्द को जो है परिभाषित किया है। तो कंप्यूटर वायरस शब्द का जो परिभाषित किया है ये फ्रेडरिक कोहेन के द्वारा इसको परिभाषित किया गया है, लेकिन कंप्यूटर वायरस की जो खोज करता है उसका नाम जो है ये जॉन वान न्यूमैन है, ठीक है, न्यूमैन है। और ये खोजे कब थे, तो 1949 में, ठीक है। क्या नाम है, जॉन वान न्यूमैन, जो 1949 में खोजा था। लेकिन कंप्यूटर जो वायरस है उसके परिभाषित करने का काम जो किया था ये फ्रेडरिक कोहेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का है डैश इज वन रीजन फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ डाटा इंटीग्रिटी, डेटा अखंडता की समस्याओं का एक कारण है। इसकी समस्या का कारण जो हो जाएगा ये हो जाएगा डेटा रिडंडेंसी। क्या हो जाएगा, डेटा रिडंडेंसी। यहाँ पे इसका आंसर 5 होगा। रिडंडेंसी का मतलब होता है दोहराना, यानी डेटा को दोबारा कंसिस्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इफ ए न्यू डिवाइस इज अटैच्ड टू ए कंप्यूटर सच एज ए प्रिंटर ऑन स्कैनर इट्स डैश मस्ट बी इंस्टॉल्ड बिफोर द डिवाइस कैन बी यूज्ड, यदि कोई नया उपकरण कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है जैसे प्रिंटर या स्कैनर तो डैश उस उपकरण के उपयोग से पहले स्थापित होना चाहिए जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको उपयोग करने के लिए हम जानते हैं सिस्टम में ड्राइवर का इंस्टॉल करना पड़ता है। कोई भी स्कैनर या प्रिंटर को यूज करने के लिए उसके लिए जो उसका ड्राइवर का जो है इंस्टॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ड्राइवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाथवे दैट सपोर्ट कम्युनिकेशन अमंग द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बोर्ड आर कॉल्ड, यानी कंप्यूटर सिस्टम बोर्ड के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच संचार का समर्थन करने वाले रास्ते को जो है कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बस लाइन कहा जाता है। जानते हैं बस लाइन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का बस होता है। एक होता है डाटा बस, दूसरा जो होता है एड्रेस बस और तीसरा होता है कंट्रोल बस। तो डाटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस, ये 3 प्रकार का बसेज होता है। यहाँ पे इसका आंसर बस लाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर है बीच अमंग द फॉलोइंग इज द रिबूट वेयर द पावर टू द सिस्टम इज फिजिकली टर्न ऑफ, जब जो है पावर जो रिबूट होता है उसमें यदि जो सिस्टम क्या है टर्न ऑफ हो जाएगा एंड बैक ऑन अगेन कॉजिंग एन इसेंशियली बूट ऑफ द मशीन, निम्नलिखित में से कौन सा रिबूट है जहां पावर को सिस्टम को भौतिक रूप से बंद कर दिया जाता है और फिर से मशीन के शुरुआती बूट का जो है कारण बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोल्ड बूटिंग। क्या हो जाएगा, कोल्ड बूटिंग हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स डिजाइनिंग टूल आर contain standard graphical symbol used to represent the logic flow of data, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम डिजाइनिंग टूल में मानक ग्राफिकल प्रतीक है जिनका उपयोग डेटा के तर्क प्रवाह को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। इसका हो जाएगा फ्लो चार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर का है विच ऑफ फॉलोइंग माउस कैन वर्क ऑन एनी सरफेस फ्रॉम ए ग्रांटी काउंटर टॉप टू ए जो है कारपेट, निम्नलिखित में से कौन सा माउस ग्रेनाइट जो है ग्रेनाइट काउंटर टॉप से कालीन किसी भी सतह पर काम कर सकता है। तो ये हो जाएगा आपका ब्लू ट्रैक माउस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लू ट्रैक माउस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है व्हाट इज द ए नेम एरिया ऑन ए डिस्क दैट इज यूज्ड टू स्टोर रिलेटेड
सब फोल्डर एंड फाइल्स कॉल्ड। डिस्क पर एक नामित क्षेत्र क्या है जिसका उपयोग संबंधित सब फोल्डर और फाइलों को संग्रहित करने के लिए जो है किया जाता है। तो इसका आंसर जो देखिएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा फोल्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोल्डर। तो यहाँ बी हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड एक्सेस मेथड। निम्नलिखित में से कौन सी दो मूल प्रकार की जो है रिकॉर्ड अभिगमन विधि है? तो ये रिकॉर्ड अभिगमन विधि जो हो जाएगा ये आपका सिक्वेंशली एंड रैंडम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्वेंशली एंड रैंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर को पुनः आरंभ करने के लिए निम्न आदेश में से कौन सा जो है देश आवश्यक है? कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज रिक्वायर्ड टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर। यहाँ पे देखिए इसका आंसर जो दे रखा है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट दे रखा है, 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन देयर इज ए लिटिल और नो एक्सचेंज of information within an organization's information system we say that the system are। यानी जब किसी संगठन की सूचना प्रणाली में सूचनाओं के आदान प्रदान बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है तो हम कहते हैं कि सिस्टम जो है डैश है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर का है when we run a program in HTML coding डैश इज यूज्ड एज बैकइंड एंड जो है डैश वर्क एज फ्रंट इन। तो जो है बैकइंड और फ्रंट इन के यहाँ चर्चा किया गया है। इसमें देखिए हो जाएगा पहला में हो जाएगा नोटपैड, पहला में नोटपैड और दूसरा में क्या हो जाएगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा नोटपैड और यहाँ पे हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर कह रहा है हाउ कैन द यूजर डिटरमाइन व्हाट प्रोग्राम्स आर अवेलेबल ऑन ए कंप्यूटर। उपयोगकर्ता कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन से प्रोग्राम जो है उपलब्ध है? तो ये जो कर सकता है आपका चेकिंग द एग्जिस्टिंग फाइल सेव्ड ऑन द डिस्क। क्या हो जाएगा? चेकिंग द एग्जिस्टिंग फाइल सेव्ड ऑन द डिस्क हो जाएगा। इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है विच प्रोसेस चेक टू इंश्योर द components of the computer and operating are connected properly। यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया जांचती है कि कंप्यूटर के घटक और संचालक ठीक से जुड़े हुए हैं? तो ये जो जांचने काम करता है ये बूटिंग करता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का है टेक्निक टू implemented virtual memory where memory is divided into unit of fixed size memory is। वर्चुअल मेमोरी को लागू करने की तकनीक जहां मेमोरी को निश्चित आकार की मेमोरी की इकाई में विभाजित किया जाता है उसको जो है हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पैंकिंग। क्या कहते हैं? पैंकिंग कहा जाता है। पैंकिंग कहा जाता है इसको, पैंकिंग है, पैंकिंग कहा जाता है। CRC स्टैंड फॉर, तो CRC स्टैंड फॉर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा साइक्लिन रिडंडेंसी चेक। यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा साइक्लिन रिडंडेंसी चेक। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सॉफ्टवेयर अप्लाई डैश आल्सो कॉल्ड एल्गोरिथम टू प्रोसेस डाटा। सॉफ्टवेयर डेटा को प्रोसेस करने के लिए डैश को लागू करता है जिसे एल्गोरिदम भी जो है कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? एल्गोरिदम ही अर्थमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक हो जाएगा यहाँ पे आंसर। कह रहा है ए फाइल एक्सटेंशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन फाइल नेम विद इन एन डैश बट नोट स्पेस। एक फाइल एक्सटेंशन को मुख्य फाइल नाम से के साथ अलग किया जाता है लेकिन कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका पीरियड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीरियड। यहाँ पे 4 हो जाएगा। कह रहा है एन एड हॉक क्वेरी इज, ये तो पहले ही क्वेश्चन देख चुके हैं। क्या हो जाएगा? स्पूड ऑफ द मोमेंट क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए वेब कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वेब पेज लोकेटेड ऑन ए वेब सर्वर। तो एक से ज़्यादा जो सर्वर पर लोकेटेड रहता है तो इसका साइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है फोर्टेन का पूर्ण रूप क्या है? तो फोर्टेन का पूर्ण रूप जो हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है उस त्रुटि को किस रूप में जाना जाता है जिसे कंपाइलर द्वारा ढूंढा जा सकता है? ये हो जाएगा सिंटेक्स एरर।
क्या हो जाएगा, सिंटैक्स एरर हो जाएगा। कह रहा है एक कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम का लो लेवल प्रोग्राम में रूपांतरण करता है, जिसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 44 क्वेश्चन कर रहा है डॉस में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड जो है सभी फाइलों सहित एक निर्देशिका के उपनिदेशक को मिटाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा DLE ट्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिलीट ट्री हो जाएगा, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टी प्रोसेसर की क्या विशेषताएं हैं। तो मल्टी प्रोसेसर की जो विशेषताएं देखिएगा तो हो जाएगा यह स्थिरता को बढ़ाता है, ये भी होगा, यह कार्य को वितरित करता है, ये भी हो जाएगा, मल्टी सिंगल सिस्टम की तुलना में जो है पैसे की बचत करता है, ये भी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी जो है वायरस सुरक्षा, ये इसका काम नहीं है, बाद बाकी प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ये सभी कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक थ्रेड अपने संसाधन को किसके साथ शेयर करता है। तो ये जो करता है आपका उसी प्रोसेस के अनथ्रेड से, थ्रेड के प्रोसेस के समान अन्य प्रोसेस से, समान प्रोसेसों से संबंधित अन्य थ्रेड से उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम जो है ये क्या होगा, हर काम को तेजी से निष्पादित करता है, ये भी हो जाएगा, इसका आंसर यही ए होगा। नेक्स्ट देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से जो है क्या उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच परस्पर क्रिया की शैली को नियंत्रित करता है। तो इस दोनों के बीच जो नियंत्रित करने का काम करता है यूजर इंटरफेस करता है, ये हो जाएगा इसका आंसर। कर ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल कोड के ब्लॉक जो सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के साथ परस्पर प्रभाव को किसी रूप में जाना जाता है, ये किस रूप में जाना जाएगा, इसका हो जाएगा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, APIs हो जाता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा रहा है व्हाट इज कॉल्ड व्हेन यू आर रीराउटेड फ्रॉम योर रिक्वेस्ट इंटरनेट साइट टू अनदर अनडिजायर्ड साइट। कह रहा है जब आप अपनी अनुरोध इंटरनेट साइट से दूसरे अवांछित साइट डैश पर फिर से रूट किए जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है आपका जो फार्मिंग कहा जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, फार्मिंग कहा जाता है। देखा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म दैट रेफर टू एन एड हिडन इनसाइड सॉफ्टवेयर दैट यू डाउनलोडेड फ्रॉम एन इंटरनेट साइट। वह शब्द क्या है जो सॉफ्टवेयर के अंदर छिपे एक विज्ञापन को संदर्भित करता है जिसे आपने इंटरनेट साइट से डाउनलोड किया है। तो ये जो हो जाएगा आपका एडवेयर, क्या हो जाएगा, एडवेयर हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग फाइल्स इज कॉमनली यूज्ड ऑन एन एक्सेप्टेड फ्रॉम इंटरनेट साइट। इंटरनेट साइट पर आमतौर पर किस प्रकार की निगरानी फाइल का उपयोग किया जाता है और स्वीकार किया जाता है। तो ये हो जाएगा कुकीज हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए कह रहा है आइडियली योर सेंस ऑफ व्हाट इज एथिकल शुड टिल यू विच ऑफ द फॉलोइंग। आदर्श रूप से नैतिक क्या है, इसके बारे में आपकी समझ से आपको निम्नलिखित में से कौन सा जो है डैश बताना चाहिए। इसमें से जो हो जाएगा व्हाट टू डू, क्या हो जाएगा, व्हाट टू डू 1 नंबर हो जाएगा। कह रहा है व्हाट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर स्केटली कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर इंटरनेट हैबिट्स। किसी प्रकार के जो सॉफ्टवेयर गुप्त रूप से आपके और आपकी इंटरनेट आदतों के बारे में जानकारी एकत्रित करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा स्पाईवेयर हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर का है, 1 मिनट क्वेश्चन कर है इन ए एजुकेशनल सेटिंग instruction have access to and use a whole host of copyright material. What allow these individual to make use of these material? एक शैक्षणिक सेटिंग में प्रशिक्षकों के पास कॉपीराइट की गई सामग्री की एक पूरी मेजबानी तक पहुंच होती है और उनका उपयोग होता है। क्या इन व्यक्तियों को इन सामग्रियों का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए तो हो जाएगा फेयर यूज
डॉक्ट्रिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेयर यूज डॉक्ट्रिन, यानी इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बिट्स दैट द सीपीयू प्रोसेस एज यूनिट, यानी सीपीयू को एक इकाई के रूप में संसाधित करने वाली बिट्स की संख्या के रूप में क्या परिभाषित किया जाता है? तो किया जाता है इसका एक कंप्यूटर वर्ड के रूप में। क्या हो जाएगा? एक कंप्यूटर वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वेयर आर द एडिटिंग ग्रुप एंड द रिप्लेस कमांड्स फॉन्ट्स, एडिटिंग ग्रुप और रिप्लेस कमांड कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो पाया जाता है ऑन द होम टैब में पाया जाता है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, होम टैब में पाया जाता है। कह रहा है इन द OSI मॉडल द एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इज हैंडल इज द डैश लेयर, कौन सा लेयर में डाटा का हैंडल किया जाता है? तो ये हो जाएगा फिजिकली लेयर। क्या हो जाएगा? फिजिकली लेयर हो जाएगा। OSI का 7 को मॉडल होता है, देखिए फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। और ये TCP का मॉडल हो गया, 4 होता है इसमें, नेटवर्क इंटरफेस लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। और यहाँ पे इसका आंसर जो है फिजिकल लेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हेन 2 और मोर कंप्यूटर आर एबल टू शेयर इंफॉर्मेशन व्हाट इज दिस कॉल्ड, जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर सूचना साझा करने में सक्षम होते हैं तो इसे जो है क्या कहा जाता है? इसे जो कहा जाता है इंटरऑपरेबिलिटी। क्या हो जाएगा? इंटरऑपरेबिलिटी। तो यहाँ पे इसका आंसर 2 हो जाएगा। कर है फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड ड्राइव और टेप ड्राइव सभी डाटा पढ़ने के लिए जो है डैश का उपयोग करते हैं, यानी फ्लॉपी ड्राइवर, हार्ड ड्राइवर एंड टैप ड्राइवर यूज टू रीड ऑल डाटा। ये इसको रीड करने के लिए जो डाटा का है ये मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। कह रहा है एन एक्सेल व्हाट फीचर एनेबल यू टू एडजस्ट फॉर बैक सॉल्व द वैल्यू इन ए सेल टू रीच ए जो है डिजायर्ड आउटकम्स इन ए फार्मूला। जो एक्सेल में क्या सुविधा आपको एक सूत्र में वांछित परिणाम तक पहुंचने के लिए सेल में मानों को हल करने के लिए जो है समायोजित करने में सक्षम करती है? तो ये हो जाएगा आपका गोल सीख हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रेफर टू द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज मल्टीपल रिक्वेस्ट बाय द सेम यूजर विदाउट हैविंग टू हैव मल्टीपल कॉपीज ऑफ द प्रोग्राम। क्या हो जाएगा इसका? प्रोग्राम के कई प्रतियों होने के बिना एक उपयोगकर्ता द्वारा कई अनुरोधों का प्रबंध करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता का संदर्भ ले। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर 2 हो जाएगा, मल्टी थ्रेडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टी थ्रेडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है माइक्रोफिल्म रीडर इज ए, क्या है? माइक्रोफिल्म रीडर इज ए, यानी माइक्रोफिल्म रीडर एक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका? कॉम डिवाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम डिवाइस हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफॉल्ट डाटा टाइप्स फॉर ए फील्ड इन MS एक्सेस, यानी MS एक्सेस में किसी फील्ड के लिए डिफॉल्ट डेटा प्रकार जो होता है ये क्या हो जाएगा? ये टेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज बीन मेंशन्ड इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत उल्लेख किया गया है? तो इसमें देखिए तो गलत उल्लेख जो है इसमें जो है ट्रोजन हॉर्स वायरस इज ए टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलस कोड दैट कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर, ये यहाँ पे गलत है। कहता है लिहाई वायरस वाज ऑर्गेनाइज्ड एट द लिहाई यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर, ये भी यहाँ पे गलत दे रखा है। ब्रेन वाज द फर्स्ट वुड सेक्टर वायरस क्रिएटेड इन 1919 इन लाहौर पाकिस्तान, यहाँ से है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ओनली 1 और 2 हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश को निष्पादित में कार्यक्रम के रूप में कहा जाता है। तो ये निष्पादित कार्यक्रम के रूप में जो है प्रोसेस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग आर सिंबल यूज टू रिप्लेस और रिप्रेजेंटेड 1 और मोर कैरेक्टर्स, निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक एक या एक से अधिक वर्णों को बदलने या उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? विंड कार्ड हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय सेल फोन
टू एक्सेस द इंटरनेट, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए सेल फोन द्वारा किस तकनीकी का जो है उपयोग किया जाता है? ये क्या हो जाएगा? मैक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा? मैक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश इज कॉमन मीडियम यूज्ड फॉर थीवेंस टू स्टील अदर आइडेंटिटीज। एक समान माध्यम है जो चोरों के लिए दूसरे की पहचान चुराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर ईमेल हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट रेफर टू ए सेट ऑफ कैरेक्टर ऑफ ए पार्टिकुलर डिजाइन, किसी विशेष डिजाइन के वर्णों के समूह को क्या संदर्भित करता है? तो ये क्या हो जाएगा? टाइप फेस हो जाएगा। इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है द मेथड ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट रिक्वायर्ड ए फोन लाइन बट ऑफर फास्टर एक्सेस स्पीड देन डायल अप इज द डैश डैश कनेक्शन, यानी इंटरनेट एक्सेस की विधि जिसके लिए फ़ोन लाइन की आवश्यकता होती है लेकिन डायल अप की तुलना में तेज एक्सेस स्पीड प्रदान करता है, वह कनेक्शन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या होगा? DSL, यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कर है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन सीजिंग ए विंडो, निम्नलिखित में से एक विंडो का आकार देने का जो है पहला चरण ये क्या होता है? तो ये पहला चरण जो होता है पॉइंट टू एनी कॉर्नर और बॉर्डर। क्या हो जाएगा? पॉइंट टू एनी कॉर्नर और बॉर्डर। इसका आंसर 3 हो जाएगा। 74 क्वेश्चन कर रहा है विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले इच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन एज ए थंबनेल एंड इच यूजफुल फॉर जो है रीअरेंजिंग स्लाइड्स। कौन से पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन की यह प्रत्येक स्लाइड को थंबनेल के रूप में प्रदर्शित करता है और स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? स्लाइड शूटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लाइड शूटर। इसका आंसर ये हो जाएगा। करेक्ट डैश लैंग्वेज रिफ्लेक्टेड द वे पीपुल थिंक्स मैथमेटिकली, भाषा लोगों की गणितीय रूप से सोचने के तरीका को जो दर्शाती है वो क्या हो जाएगा? फंक्शनली हो जाएगा। फंक्शनल हो जाएगा। 4 हो जाएगा इसका आंसर। कहे द टर्म होस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरनेट मीन्स, इंटरनेट के संबंध में होस्ट शब्द का जो अर्थ है ये क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका ए कंप्यूटर दैट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। क्या हो जाएगा? ए कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट टर्म रेफर टू लिविंग लाइफ थ्रू टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के माध्यम से जीवन जीने को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? तो ये जो शब्द देखिएगा तो इसका हो जाएगा ई सोसाइटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेफरेंस टू योर एथिकल स्ट्रक्चर हाउ मच डू यू आइडेंटिफाई विथ द पर्सन और पर्सन हु विल रिसीव द बेनिफिट्स और सफर द हार्म इज कॉल्ड विच ऑफ द फ्लोइंग। आपकी नैतिक संरचना के संदर्भ में आप उस व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ कितनी पहचान करते हैं जो लाभ प्राप्त करने या नुकसान उठाने निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है या कौन सा कहलाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 78 का रिलीडेंसी। क्या हो जाएगा? रिलीडेंसनेस हो जाएगा। रिलीडेंस क्या होता है पता? ये 2 आंसर हो जाएगा इसका। 79 का है विच ट्रैकिंग प्रोग्राम्स रिकॉर्ड एवरी की स्टॉक यू मेक ऑन द कंप्यूटर, कौन सा ट्रैकिंग प्रोग्राम आपके जो है द्वारा कंप्यूटर पर किए गए प्रत्येक की स्ट्रोक को जो है रिकॉर्ड करता है? तो ये हो जाएगा आपका की लॉन्गर हो जाएगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा की लॉन्गर। कह रहा है व्हाट इज ए कॉमन मीडियम यूज्ड फॉर थीव्स टू स्टील अदर्स आइडेंटिटी, यानी चोरों के लिए दूसरे की पहचान चुराने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक समान माध्यम क्या हो जाएगा? तो ये ईमेल हो जाएगा। दोबारा क्वेश्चन आ गया है। इस तरह से 80 क्वेश्चन का हम डिस्कशन यहाँ